हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टार्ट कर दिया था और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हमने जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टाइप है कटिंग, वो भी स्टडी किया था। कटिंग में, कर्तन में हमने स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, है ना, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग दोनों की बात कर ली थी। अब हम किसकी बात करेंगे? जो हमारा सेकंड टॉपिक है लेयरिंग। क्या है? लेयरिंग। तो देखिए, लेयरिंग का मतलब होता है दाब लगाना। लेयरिंग का मतलब क्या होता है? दाब लगाना। और दाब लगाना से अभिप्राय यहां पर कि प्लांट की किसी ब्रांच को सॉइल के अंदर, प्लांट की किसी ब्रांच को, किसी शाखा को या उसके भाग को किस में रखना? सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर रखना। मृदा के द्वारा उसके ऊपर क्या लगाना? दाब लगाना, ताकि उसमें अपस्थानिक जड़ों का क्या हो सके? विकास हो सके। तो सीधा सा कंसेप्ट यहां पर क्या बनता है? पादपों में अपस्थानिक जड़ों को या अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करना, बिना उस शाखा को मात्र पादप से अलग किए, है ना। तो ध्यान में रखें यहां पर कि यहां पर आ जाता है आपका इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेटिव रूट्स विदाउट सेपरेट द ब्रांच फ्रॉम प्लांट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि पादपों में शाखाओं को अपने मात्र पादप से पृथक किए बिना, पादपों में शाखाओं को अपने मात्र पादप से पृथक किए बिना उनमें अपस्थानिक जड़ों का विकास करना। दाब लगाने में क्या होता है? पादपों को मात्र पादप से पृथक किए बिना, है ना, उनकी ब्रांचेस को पृथक किए बिना हम क्या डेवलप करवा रहे हैं? हम डेवलप करवा रहे हैं एडवेंटेटिव रूट्स, अपस्थानिक जड़ें। और उन अपस्थानिक जड़ों की उपस्थिति में नया प्लांटलेट बन जाएगा, नए पादप का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कितने प्रकार की होती है लेयरिंग? तो यहां पर देखिए दो तरह की लेयरिंग होती है। एक होती है माउंड लेयरिंग और दूसरी होती है एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग को हम कहते हैं टीला दाब विधि। क्या कहते हैं? टीला दाब विधि। और एयर लेयरिंग को हम क्या कहते हैं? तो एयर लेयरिंग को हम कहते हैं वायु दाब विधि। क्या कहते हैं? वायु दाब विधि के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं इनके अंदर क्या होता है। पहले हम बात करें माउंड लेयरिंग या टीला दाब विधि। ये रहा आपका, इसे माउंड लेयरिंग या फिर इसे ग्राउंड लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे टीला दाब विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पादप, है ना, ऐसे पादप जिनकी शाखाएं भूमि की सतह के नजदीक होती हैं, ऐसे पादप जिनकी शाखाएं भूमि की सतह के नजदीक होती हैं, उन शाखाओं को पकड़कर आप झुकाकर और सॉइल सरफेस के अंदर, है ना, मृदा के अंदर आप क्या करते हैं? दबा दें। शर्त यह है कि मृदा में दबे हुए भाग में दो या दो से अधिक क्या होनी चाहिए? पर्व संधियां उपस्थित होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है टीला दाब विधि का, कि पादप की जो भूमि के सबसे निकटस्थ शाखा है, भूमि की सतह के सबसे पास वाली शाखा है, उस शाखा को आप पकड़िए और पकड़कर झुकाकर आप उसके थोड़े से पोर्शन को किसमें दबाना है? आपको सॉइल के अंदर दबाना है, मृदा के अंदर दबाना है। शर्त यह है मृदा में दो या दो से ज्यादा क्या होनी चाहिए? नोड्स होनी चाहिए, पर्व संधियां होनी चाहिए। और जो बाकी का पोर्शन है वो वापस, जो लीफ वाला पोर्शन है वो वापस कहां होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। डायग्राम में मैंने ये चीज बता रखी है। देखिए ये यहां पर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें ये आपको येलो ब्लू कलर में जो आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं, ये हो गई आपकी पर्व संधियां। क्या है? सारी की सारी ये पर्व संधियां हैं।
ये हो गए आपके पर्व। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, एक ब्रांच को यहां पर पकड़कर और कहा ये सॉइल सरफेस है, इस व्हाइट कलर की सॉइल सरफेस के अंदर हमने इसको क्या कर दिया है, दबा दिया। लेकिन देखिए जो पत्तियों वाला पोर्शन है, लीव्स, ये रही लीव्स, पत्तियों वाला जो पोर्शन है वो कहां निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। थोड़ा सा पोर्शन जिसमें यहां पर मैंने कितनी 2 नोड्स को अंदर रखा है, तो यहां पर 2 या 2 से अधिक पर्व संधियां मृदा के अंदर होनी चाहिए। अब क्या होगा, कुछ ही दिनों के बाद में इन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल कर आ जाएंगी। ये रही साहब, क्या निकल के आ जाएंगी, अपस्थानिक जड़ें निकल के आ जाएंगी। अब जैसे ही इनमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, आप इस शाखा को मात्र पादप से अलग कर लीजिए और मात्र पादप से अलग करने के बाद आप इसे कहीं पर भी ले जाकर क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, है ना। कहीं पर भी ले जाकर इसको मृदा में बो दीजिए, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके की लेयरिंग को हम कहते हैं माउंड या ग्राउंड लेयरिंग। बस इतनी सी बात कि ये ऐसे प्लांट में होता है जिसकी शाखा को झुकाकर भूमि में दबाया जा सके। एग्जाम्पल देखें, जैसे जैस्मिन हो गया, चमेली हो गया, आपका मोगरा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रस्पबेरी हो गया, जिनकी बेलें होती हैं या फिर जिनकी ब्रांचेस बिल्कुल भूमि की सतह के नजदीक होती हैं, उन्हीं के अंदर टीलादाब विधि कार्य करती है। अब ऐसे प्लांट जिनकी शाखाएं भूमि की सतह के नजदीक नहीं होती है, उनमें लेयरिंग के लिए जो सेकंड मेथड है आपका वो आ जाता है एयर लेयरिंग, है ना, या गुट्टी लगाना भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं वायु दाब विधि। क्या कहते हैं इसे, वायु दाब विधि। क्या होता है वायु दाब विधि, तो प्रोसेस कुछ इसी प्रकार की है, केवल हम उसे मृदा की सतह में नीचे नहीं दबा रहे बल्कि वायु के अंदर ही उसे मृदा से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। पादप की एक शाखा और इस शाखा के मृत भाग को, यानी छाल हो गया, बार्क हो गया, उस बार्क को हम छीलकर, उस छाल को हम क्या करेंगे, छीलकर क्या कर देंगे, हटा देंगे। छीलकर हटाने के बाद में उसके ऊपर हम कॉटन, गीली कॉटन या फिर गीली मृदा लेकर रखकर और उसको किसी कपड़े से बांध देंगे। इसको तो हम बोलते हैं गुट्टी। अब क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है ताकि उसके ऊपर बूंद बूंद करके क्या गिरता रहे, पानी। तो कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहे। कुछ ही दिनों के अंदर उसमें भी अपस्थानिक जड़ों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर देखें कुछ इसी प्रकार का मैंने बता रखा है कि ये पादप की एक ब्रांच है और इस ब्रांच में इस जगह हमने इसकी छाल को थोड़ा सा छीलकर और उसके ऊपर गीली कॉटन या फिर गीली मृदा लेकर बांध दिया। जैसे ही गीली कॉटन या गीली मृदा लेकर बांधते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। अब इस गुट्टी के ऊपर ये आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, बूंद बूंद करके क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। कुछ ही समय के बाद में यहां पर क्या डेवलप होने लग जाएंगी, यहां पर एडवेंटेटिव रूट्स डेवलप होने लग जाएंगी, अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाएगा। और अपस्थानिक जड़ों का विकास होने के बाद में आप इस शाखा को मात्र पादप से अलग करके और कहीं पर भी उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एयर लेयरिंग या वायुदाब विधि के माध्यम से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं जिसे मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आर्थिक महत्व के लिए, अपने उपयोग के लिए डेवलप किए हैं। किसमें पाई जाती है एयर लेयरिंग की मेथड, तो देखिए लेमन का प्लांट हो गया, ऑरेंज का प्लांट हो गया, पॉमग्रेनेट यानी अनार हो गया, तो नींबू हो गया, जो आपका ऑरेंज है संतरा हो गया, और जो आपके पॉमग्रेनेट अनार हैं, इस तरीके के पादपों में आपको क्या देखने को मिलेगी, गुट्टी या फिर एयर लेयरिंग देखने को मिलती है। तीसरा मेथड आ जाता है आपका कौन सा, ग्राफ्टिंग, जिसकी बात कर लेते हैं हम।